ये कहानी का तीसरा भाग है। पहला और दूसरा भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें या चैनल पर विजिट करें। शिविका को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। 2 दिन शिविका के बिना किसी परेशानी के आराम से गुजर गए थे। इन 2 दिनों में उसने अर्जित का पूरा हुलिया बदल दिया था। टाइम से खाना, टाइम से सोना, खुली हवा में घूमना। अर्जित पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था। वीरेंद्र राजपूत अपने बेटे को सही हुआ देख के काफी खुश थे और इस वजह से मेनका की रातों की नींद उड़ी हुई थी। आज अर्जित की अपॉइंटमेंट थी शहर के सबसे मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश दहिया के यहाँ। आमतौर पर मेनका ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, पर वो डॉक्टर को घर पे ही बुला लेती थी, जिससे अर्जित को बाहर जाना नहीं पड़ता था। वो डॉक्टर दूसरे थे, क्योंकि मेनका का कहना था कि डॉक्टर दहिया के इलाज से अर्जित को कोई फायदा नहीं है। पर वीरेंद्र राजपूत ने अब अर्जित की सारी जिम्मेदारी शिविका के ऊपर सौंप दी थी। शिविका खुश थी कि अब वो अर्जित की सही से देखभाल कर पाएगी। वहीं मेनका काफी नाराज हो गई थी वीरेंद्र से, पर उससे वीरेंद्र का तो कोई नुकसान था नहीं, इसलिए मेनका को झक मार के मामले से टांग निकालनी पड़ी। आज शिविका अर्जित के साथ डॉक्टर दहिया के यहाँ गई तो अर्जित भी बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह न जाने कितने दिनों बाद उसे घर से निकलने को मिला था। शिविका ने अर्जित की दवा के पैकेट और उसके रिपोर्ट्स रख लिए थे, जिससे कब कौन सी दवा देनी है ये सब पूछ लेगी। इधर शिविका के जाते ही मेनका उसके कमरे की तलाशी में जुट गई और अर्जित की रिपोर्ट्स और दवा ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। मेनका पूरी तरह से घबरा गई और उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। सब गड़बड़ हो गई। उसे पता लगा तो सब किए कराए, पर पानी फिर जाएगा। तुम अभी के अभी कुछ करो, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूं। उधर से आवाज आई। इधर शिविका और अर्जित डॉक्टर के केबिन में जा ही रहे थे कि एक औरत उससे टकरा जाती है, जिससे शिविका के हाथों से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं। वो औरत सॉरी बोलती है और शिविका को रिपोर्ट्स देकर आगे बढ़ जाती है। शिविका डॉक्टर के केबिन में जाती है। डॉक्टर अर्जित की रिपोर्ट्स देखते हैं। हम सब कुछ नॉर्मल है, पर ये दवा के डोज बढ़ा दे रहा हूं। कौन कह सकता है कि 2 साल पहले ये लड़का लंदन से मास्टर्स करके आया है। ये डिप्रेशन भी बड़ी खराब चीज है। वैसे आप डॉक्टर, मैं इनकी वाइफ डॉक्टर कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले अर्जित को सिर्फ थोड़े केयर की जरूरत है, इससे बातें करो, अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। जी डॉक्टर। सब कुछ समझ बुझ के शिविका अर्जित को लेकर घर आ गई। शिविका अर्जित को लेकर कमरे में गई और दवा खिला के उसे आराम करने बोल नीचे आ गई। शाम हो गई थी। वीरेंद्र और सुमित भी घर आ गए थे। शिविका भी किचन में जाकर मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में अर्जित जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग भाग के ऊपर गए तो अर्जित मानो अपने होश में ही नहीं था। वो अपना सर दीवार से टकरा रहा था। सब लोग घबरा गए। नौकरों ने जाकर किसी तरह उसे काबू किया। शिविका डॉक्टर को कॉल कर रही थी, पर वो फोन उठा नहीं रहे थे। तभी मेनका ने अपने डॉक्टर को कॉल किया और वो फटाफट आ गए। उन्होंने अर्जित को इंजेक्शन दिया, तब उसकी हालत ठीक हुई। डॉक्टर ने शिविका से पूछा उसने कौन सी दवा दी थी। शिविका ने सही दवा उठाई, पर डॉक्टर ने फौरन वो बदल दी। माय गॉड, आप अर्जित को मारना चाहती है क्या? क्या दिया था आपने? इस दवा से डिप्रेशन कम नहीं होता, बल्कि बीपी हाई हो जाता है, इंसान में उलझन बढ़ जाती है। वीरेंद्र सर प्लीज, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो पहले इस गवार औरत को यहाँ से हटाइए। वीरेंद्र राजपूत ने गुस्से से शिविका को देखा। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर यह सब मेनका का नाटक था, जिसमें वो डॉक्टर भी शामिल था। जब मेनका वीरेंद्र राजपूत के सामने अर्जित और शिविका को गलत साबित नहीं कर पाई तो उसने ये कांड किया। एक बार फिर अर्जित को शिविका से दूर उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। वीरेंद्र राजपूत का ऑर्डर था, कोई मना कैसे करता। मेनका अपनी जीत पर खुश थी, तभी मुक्ता और नेहा भी उसकी चापलूसी में लग गई थी। सुमित भी वहीं खड़ा था। शिविका की आंखें भरी थीं। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिविका ने उसका हाथ हटाया और गुस्से में जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, उसे बचाना चाहती हो? शिविका रुक गई। बोलो, अर्जित को बचाना चाहती हो? हम्मा तो मेरी एक बात मानोगी क्या? मेनका की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ये आप कह रहे हैं? वो बीवी है आपकी, बनो मत। मुझे पता है, कल तुमने सब कुछ सुन लिया था, मैंने देखा था तुम्हें। शिविका ने सर झुका लिया। सच जानना चाहती हो? हम। शिविका ने हामी भरी। तो सुनो, मेनका मेरी बीवी नहीं है। क्या? शिविका की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, यही सच है, पर वो तो घर की बड़ी बहू, वो सब एक नाटक है दुनिया वालों के लिए। असल में तो वो मेरे बाप की रखैल है। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। मेनका ने पापा से शादी की है,
पर पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, ये बात बाहर निकली तो बहुत बदनामी होगी। पापा की बाहर इतनी इज्जत है, पर ये सब नकली है, वो आदमी नहीं शैतान है। शिविका के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मेरे पापा ने 2 शादी की थी। पहली शादी सुनैना माँ से, जिनकी 2 बेटियां हुईं, मुक्ता और नेहा। जब वो दोनों 8 साल की थीं, सुनैना माँ की कैंसर से मौत हो गई। फिर पापा ने मेरी माँ यानी लता राजपूत से शादी की। मेरी माँ रजवाड़ों के खानदान से थी। पापा ने उन्हें फंसा के उनसे शादी की थी, जबकि उनको माँ से नहीं उनके पैसों से प्यार था। फिर मैं और अर्जित हुए। सब कुछ सही था, पर पापा की बाहर मुंह मारने की आदत गई नहीं, जिससे तंग आकर 1 साल पहले माँ ने आत्महत्या कर ली। मुझे और अर्जित को छोड़कर बाकी सबको लगता है कि माँ ने आत्महत्या की है, क्योंकि पापा इस मेनका को घर जो ले आए थे, घर की इज्जत घर से बाहर न जाए, इसलिए लोगों को बताया गया कि मेनका मेरी बीवी और इस घर की बड़ी बहू है, जबकि मेरी और मेनका की कभी शादी हुई ही नहीं। पर पापा की नीचता के कारण ये सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। पर वो तो कल शिविका ने बात आधी छोड़ दी। मेरे राज की बात कर रही थी। असल में मेरा राज ये है कि मैं तभी किसी के आने की आहट हुई, शिविका और सुमित छुप गए। मुक्ता का पति सोहम था। उसके जाते ही, देखो शिविका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत सुलूक किया, पर वो सब मैंने उस चुड़ैल मेनका के कहने पर किया, वरना वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती। पापा उसके चंगुल में फंसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात मानते हैं। मेरा होना ना होना किसी के लिए भी जरूरी नहीं, पर अर्जित वो पति है तुम्हारा, तुम ही हो जो अब सब सही कर सकती हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अर्जित को बचा लो शिविका, वरना वो मेनका सब खत्म कर देगी, जैसे उसने माँ को। जाने दो शिविका, मुझे गलत मत समझना, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और सुमित वहां से चला गया। पर अब भी कई राज थे जो वो शिविका के लिए छोड़ गया था। जैसे सुमित की मजबूरी क्या थी, आज मेनका ने अर्जित से उसे दूर क्यों किया, और तो और मेनका है कौन। लगातार शिविका का मन मंथन कर रहा था, पर पता कुछ नहीं था। शिविका ने मन ही मन मेनका की पोल खोलने का निश्चय कर लिया था, और वो अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। आज का पूरा दिन फिर एक तूफान देकर जो गया था। शिविका को थोड़ा थोड़ा अब सब समझ आने लगा था, पर सिर्फ समझना क्या काफी था। अर्जित की जान जोखिम में थी, सुमित का क्या राज था, और मेनका क्यों ऐसा कर रही थी। सारी बातें सोच सोच के शिविका का दिमाग घूम गया, और वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे सो गई। अगले दिन शिविका तैयार होकर नीचे गई तो सब पहले की ही तरह था, पर आज उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वीरेंद्र राजपूत की सच्चाई अब उसके सामने ही थी। एक बात तो तय थी, वीरेंद्र राजपूत अपने बेटे अर्जित से प्यार करता था, तभी तो उसको ठीक हुआ देख उसे खुशी हुई। शिविका ने अर्जित के कमरे में जाने की कोशिश की तो सब लोगों ने उसे रोक दिया। अभी काम धाम हो ही रहा था कि वीरेंद्र राजपूत के वकील आ गए। शिविका को मेनका ने ऊपर जाने को कहा। शिविका चली तो आई, पर वो नीचे की सब बातें ध्यान से सुन रही थी। आओ आओ, क्या खबर है? खबर बुरी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे नाम नहीं हो पा रही प्रॉपर्टी, वहां अर्जित को बुलाया जा रहा है। अगर एक बार वो अपने मुंह से कह दे तो बात बन सकती है, पर उस पागल की बात क्यों जानना चाहती है कोर्ट? तुम चुप करो मेनका। आज पहली बार मेनका को वीरेंद्र राजपूत ने डांटा था। मुक्ता और नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वकील साहब वीरेंद्र के साथ स्टडी रूम में चले गए। मेनका छत पर चली गई। मेनका को ऐसे जाते देख शिविका भी उसके पीछे पीछे गई। मेनका ने किसी को फोन किया। हेलो, सब गड़बड़ हो रही है। ये बुढ़ा तो मेरे नाम करने से रहा। मैंने इतनी कोशिश की, अपने रूप का जाल बिछाया, पर सब बेकार। उस कमीने से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है। हाँ, वो वकील आया है, पर नहीं हो पाया। उस पागल को कोर्ट लेकर जाना ही पड़ेगा। शिविका ने सुना, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे चली गई। मेनका नीचे उतरी और वीरेंद्र राजपूत के कमरे में गई। आपसे नहीं होगा। अरे जान, परेशान मत हो, सब तुम्हारा ही है। मैं एक काम करता हूँ, ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। खुश? नहीं, मुझे आपकी वही सोनगढ़ की संपत्ति चाहिए, समझे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अय्याश वीरेंद्र राजपूत के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने मेनका का हाथ पकड़ लिया। मैं करता हूँ कुछ, तुम कहीं नहीं जाओगी। और मेनका अपनी चाल में कामयाब होकर कमीनों वाली हंसी हंसने लगी। इधर शिविका परेशान थी। अर्जित ने न जाने कुछ खाया भी या नहीं। किसी को उसकी परवाह नहीं, बस सब अपने बने फिरते हैं। कहानी का चौथा भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।